Hello बच्चों, let's see the question. The question is discuss the role of hypothalamus and pituitary as a coordinated unit in maintaining physiological processes. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें यहाँ पे जो रोल है हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट इन मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, this pituitary gland, it is located in a bony cavity. The pituitary gland is located in a bony cavity और ये जो bony cavity है, it is known as sella turcica. So we can say that the pituitary gland is located in a bony cavity known as sella turcica. Known as सेला टर्सिका। और यहाँ पे ये जो सेला टर्सिका में जो ये बोनी कैविटी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है वो कनेक्टेड होता है टू द हाइपोथैलेमस एंड कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस एंड इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड होता है बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जब सर्टेन हॉर्मोन्स जो होते हैं, देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स, तो जो सर्टेन हॉर्मोन्स होते हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और वो हॉर्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। तो जब यहाँ पे जो सर्टेन हॉर्मोन्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सेक्रीटेड इन एक्सेस क्वांटिटी, जब वो ज्यादा क्वांटिटी में सेक्रीट होते हैं, व्हेन दे आर सेक्रीटेड इन एक्सेस क्वांटिटी, तब यहाँ पे हमें एक फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वी कैन से कि जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, द इनहिबिटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में से जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दे ऑटोमेटिकली exert a negative feedback. They automatically exert a negative feedback. और यहाँ पे वो जो inhibiting factors होते हैं वो यहाँ पे negative feedback जो है वो यहाँ पे provide करते हैं and जो production होता है and stop the production of the hormone. तो we can say कि यहाँ पे negative feedback से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रुक जाता है एंड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेटेड यूनिट होता है ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ऑफ द पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस, वो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर कोई हार्मोन, इफ एनी हार्मोन इज इन डेफिसिट, अगर वो कम सेक्रीट होता है, इट इज इन डेफिसिट या फिर बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि जो रिलीजिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो वर्क करता है और यहाँ पे द रिलीजिंग फैक्टर एक्ट्स एंड द हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बैलेंस होता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, बट उसका जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, the endocrine glands are under the influence of, they are under the influence of पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बट दे आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ये जो होल मैकेनिज्म है वो यहाँ पे वर्क करता है बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।